ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए 25 सेकंड में खबर दिखाते हैं आपको। और आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक की थीम विकसित राज्य विकसित भारत है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की अगुवाई में सुबह 9 बजे से होने वाली इस बैठक में विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा होगी, जिसमें राज्य सरकारें अपनी अपनी मांगे भी रखेंगी। बैठक में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को बढ़ावा देने, छोटे शहरों के विकास, MSME और अनौपचारिक रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पहले कोरोना के मामले 11 राज्यों में थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 13 में हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 257 मामले हैं, लेकिन आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और अपडेट्स के लिहाज से इनकी संख्या 280 को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पहले जहां सिर्फ 5 मामले थे, वहीं अब बढ़कर 23 हो गए हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। वहां पॉजिटिव मामलों की संख्या 129 हो गई है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा मुंबई में 35, पुणे में 4, रायगढ़ में 2, कोल्हापुर में 2 और ठाणे और लातूर में एक मरीज मिले। इसी के साथ मुंबई में इस साल जनवरी से मिले कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 183 हो गई और महाराष्ट्र में पॉजिटिव मामले 210 तक पहुंच गए। हालांकि अब तक इनमें से 81 मरीज ठीक हो चुके हैं। शिमला की अवैध करार दी जा चुकी संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज कराने पर हंगामा हो गया है। जुमे की नमाज के लिए नमाजी जब शिमला की संजौली मस्जिद पहुंचे तो देवभूमि संघर्ष समिति ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने दखल दिया और नमाजियों के लिए मस्जिद का रास्ता खाली करा लिया। इससे भड़के देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ता संजौली की सड़क पर ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है। कुरुक्षेत्र नगर परिषद थानेसर की बैठक से पहले आज जमकर हंगामा हुआ। कुरुक्षेत्र नगर परिषद थानेसर की बैठक में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि में हाथापाई हो गई। वहां मौजूद दूसरे पार्षदों ने बीच बचाव किया। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पार्षद प्रतिनिधि के बैठक में आने का विरोध किया था। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और फिर दोनों कुर्सी से उठकर आपस में उलझ गए। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस विधायक को वहां से बचा लिया। प्रयागराज के सबसे बड़े अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल को शवगृह कहा जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज मेडिकल माफिया की गिरफ्त में है। दलाल असहाय मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचा देते हैं। अदालत ने अस्पताल की सफाई, CCTV कैमरे दुरुस्त करवाने समेत कई निर्देश दिए। अगली सुनवाई 29 मई को होगी। मध्य प्रदेश में लोग मरकर के जिंदा हो रहे हैं। ये स्कैम कैसे चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सर्पदंश घोटाले ने सरकारी खजाने को 11 करोड़ 26 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में सांप काटने से होने वाली मृत्यु पर सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देती है। फर्जी दावों के जरिए साल 2019 से 2022 के बीच 47 लोगों को मृत दिखाकर इस स्कीम से 11 करोड़ 26 लाख रुपए निकाल लिए गए। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें एक ही व्यक्ति को मृत दिखाकर कई बार रुपए निकाले गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में 7वीं क्लास के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद हंगामा हो गया। पूर्व मेदिनीपुर के गोसाईपर में एक बच्चे ने अपनी मां के नाम चिट्ठी में लिखा, मां मैंने चिप्स का पैकेट नहीं चुराया। ये चिट्ठी लिखकर बच्चे ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि सिविक वॉलंटियर पुलिस के एक जवान ने चिप्स का पैकेट चुराने का आरोप लगाकर कृष्णदास नाम के इस बच्चे को पीटा और सबके सामने अपमानित किया था। बच्चे की खुदकुशी से गुस्साई भीड़ ने आरोपी सिविक वॉलंटियर के घर में तोड़फोड़ कर दी। गुजरात के मेहसाणा में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मेहसाणा के सुंदरपुर गांव में निर्माण कार्य के दौरान एक दीवार ढह गई, जिसके मलबे में 6 मजदूर दब गए। इसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबा हटाकर 3 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी 3 लोगों की मौत हो गई।
जिन लोगों को बचाया गया है उनमें से भी एक आदमी की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि ये मकान अश्विन पटेल का था, जो नया मकान बनवाने के लिए पुराना मकान गिरवा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के नीमच में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद हिंसक झड़प हो गई। नीमच में नवीन कृषि उपज मंडी के पास एक ट्रैक्टर और ट्रक की मामूली टक्कर हो गई, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ट्रक वाले और उसके हथियारबंद साथियों ने 3 युवकों पर लाठी, डंडों और सरियों से हमला कर दिया। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे भड़के किसानों और गांव वालों ने विरोध जताने के लिए मंडी के गेट पर ताला लगा दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। किश्तवाड़ के जंगलों में और कितने आतंकी, कहां छुपे हैं आतंकवादी, जमीन हो या फिर आसमान, आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों का सर्च ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक चुन चुन कर एक एक आतंकी का सफाया नहीं हो जाता। खबर के मुताबिक किश्तवाड़ के इन जंगलों में 4 आतंकी छुपे हुए हैं और सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए ने आतंकियों के स्लीपर सेल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल्स और उनके मददगारों पर करारा प्रहार किया है। जम्मू क्षेत्र में 18 जगह पर छापे मारे गए। इनमें पुंछ की सुरनकोट तहसील में 12, हवेली में 3, राजौरी जिले के राजौरी शहर में 1, उधमपुर के रामनगर में 1 और रामबन में भी एक जगह छापा मारा गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पाकिस्तान का खर्चा पानी रोकने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान को वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद के खिलाफ भारत कड़ा रुख अपना रहा है। पाकिस्तान को दुनिया की संस्थाओं से पैसा मिलेगा तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, ये भारत का मानना है। पाक को ऐसी मदद ना मिले, उसके लिए बड़े पैमाने पर कूटनीतिक तैयारियां हैं। जून में वर्ल्ड बैंक की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें भारत पाकिस्तान को किसी भी वित्तीय मदद का विरोध करेगा। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान को मिलने वाला विदेशी फंड आतंक और हथियारों की खरीद में इस्तेमाल हो रहा है। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान शब्द को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है और खास तौर पर पाक शब्द का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। जयपुर में मिठाई बनाने वालों के एसोसिएशन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से के इजहार के लिए सबसे खास तरीका खोज निकाला है। जिन मिठाइयों के नाम के आगे पाक है, मिठाई वालों ने उसका नाम ही बदल दिया। इसके लिए पाक को श्री से रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे गोंद पाक को अब गोंद श्री कहा जा रहा है, उसी तरह मैसूर पाक पर भी मैसूर श्री के नाम का लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में टॉप नक्सल नेता बसव और राजू समेत 27 नक्सलियों के मारे जाने के बाद डीआरजी जवानों ने जोरदार जश्न मनाया है। जश्न में कई रंग थे, होली जैसा माहौल बना था, नारे भी खूब लग रहे थे। होली के साथ दिवाली जैसी रौनक भी थी। जीत कर आए डीआरजी जवानों ने आतिशबाजी भी की। ये जवान तमाम खतरों के बीच अपनी जान को हथेली पर रखकर ऐसे अभियानों को कामयाब बनाते हैं। जहां कामयाबी है वहां जश्न तो लाजमी है। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से करोड़ों के हेरोइन और ड्रोन बरामद हुए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से लगी सरहद पर एक बार फिर पड़ोसी देश की साजिशें बेनकाब हुई हैं। ये मामला अनूपगढ़ से सटी भारत पाकिस्तान सीमा का है। सरहद पर लगे तारों के नजदीक खेत से हेरोइन और ड्रोन बरामद हुए हैं। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने हेरोइन की खेप और ड्रोन को कब्जे में लिया। इंदौर की शूटिंग एकेडमी में छेड़छाड़ के आरोपी कोच मोहसिन खान के खिलाफ 2 और लड़कियों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आशंका है कि आरोपी नकली नोटों के काले कारोबार से जुड़ा हुआ है। एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ पुलिस केस और मजबूत हो रहा है। गिरफ्तार मोहसिन खान के खिलाफ 2 और लड़कियों ने यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवाई है। अन्नपूर्णा थाने में दर्ज शिकायत में मोहसिन के मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है। मोहसिन के काले कारनामों की लिस्ट लंबी है। उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध चैट्स मिली हैं, जिसमें उसकी गुजरात के किसी मोबाइल नंबर से बात चल रही थी।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रिहायशी इलाके में भालू घुसा तो हड़कंप मच गया। ये वीडियो राजस्थान के विश्व विख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है, जहां तलहटी में यह भालू देखा गया। एक बार तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यहां भालू भी आ सकता है। यहां ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसका फोटो और वीडियो बनाया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भालू बसी सेंचुरी इलाके से आ सकता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे आप प्रकृति और मातृत्व का संगम कह सकते हैं। क्या आपने ऐसा नजारा पहले कभी देखा है? शायद नहीं देखा होगा। भालू की पीठ पर शावक की सवारी। प्रकृति की गोद में मातृत्व का एक अनूठा संगम है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर की है। जब लोगों की नजर इस पर गई तो वो भाव विभोर हो गए। इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अचानक ही खींच लिया जब मादा भालू ने शावक को अपनी पीठ पर सवारी करवाई। और इस बार मॉनसून तय समय से पहले आने वाला है, लेकिन कोची में तो अभी से बारिश शुरू हो गई है। 25 मई तक मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के इस अनुमान की झलक केरल में दिखने भी लगी है। झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन साथ में कई जगह जाम की स्थिति भी नजर आई। केरल में आमतौर पर 1 जून तक मानसून दस्तक दे देता है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 2009 में मानसून ने समय से पहले दस्तक दी थी। अमेजॉन, वॉलमार्ट और दूसरी कुछ अन्य बड़ी कंपनियों की तरह एप्पल भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। ट्रंप ने एप्पल को 25% टैरिफ की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर एप्पल ने अपने आईफोन अमेरिका में नहीं बनाए तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन भारत या कहीं और नहीं, अमेरिका में ही बनाए जाएं। ट्रंप की इस धमकी से आईफोन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर है इसका असर एप्पल की बिक्री और मुनाफे पर भी हो सकता है। पुलिस वालों को तनाव मुक्त बनाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट में लाफ्टर योगा सेशन का भी आयोजन किया गया। खुलकर हंसिए, डिप्रेशन को छूमंतर कीजिए। जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट में जवानों को लाफ्टर योगा के जरिए तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए गए। मंच से योगा ट्रेनर इंस्ट्रक्शन दे रही थी। सामने बैठे पुलिस के जवान लाफ्टर योगा का अभ्यास कर रहे थे। बिंदास और तनाव मुक्त जिंदगी जीने की कला सीख रहे थे। भाग दौड़ में जिंदगी मुस्कुराना भूल गई है, तनाव बढ़ गया है, हंसी गुम हो गई है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में भी तिरंगा लहरा दिया। पोलैंड में हुए ओरलेन जानुस कुसोन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में अपना भाला 84.14 मीटर की दूरी पर फेंका। नीरज चोपड़ा इस मुकाबले में लय में नहीं दिखे, उनके 3 प्रयास में फाउल हो गया। जर्मनी के जूलियन वेबर ने पहला स्थान हासिल किया।